हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम यूनिट नंबर 8 करे थे। सो यूनिट नंबर 8 में आज हमारे दो टॉपिक रहते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, प्रेसिशन फार्मिंग के बारे में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इन दोनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिशन फार्मिंग के बारे में। देखिए, प्रेसिशन फार्मिंग होता क्या है, ये एक एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक होती है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देती है। इसमें किसान अपने खेत के हर एरिया के स्पेसिफिक ज़रूरतों को समझकर उनके हिसाब से रिसोर्सेज जैसे कि पानी, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके की कंपोनेंट्स पर बात करते हैं, क्योंकि इसे थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। इसमें सिर्फ शॉर्ट नोट आता है, लॉन्ग नहीं आते। जीपीएस टेक्नोलॉजी, सबसे पहले देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का इस्तेमाल होता है ताकि एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सके। खेत के हर इस हिस्से का डेटा जीपीएस के थ्रू इकट्ठा किया जाता है, जो फार्मिंग के डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल की क्वालिटी, मॉइस्चर लेवल और न्यूट्रिएंट कंटेंट को चेक किया जाता है। इससे पता लगता है कि किस एरिया में किस टाइप का फर्टिलाइज़र या पानी की ज़रूरत होती है। रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके क्रॉप हेल्थ और सॉइल कंडीशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इससे किसानों को पता चल जाता है कि उनके क्रॉप्स किस हालत में हैं और उन्हें कब और कितना ट्रीटमेंट चाहिए होता है। नाउ वीआरटी होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, यानी कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसोर्सेज जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के स्पेसिफिक एरियाज़ में डिफरेंट क्वांटिटीज़ में अप्लाई किया जाता है जहां उनकी ज़रूरत होती है। इससे वेस्टेज कम होता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। यील्ड मॉनिटरिंग, हार्वेस्ट के टाइम पे यील्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं जो किस एरिया ने कितना प्रोड्यूस किया, इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस डेटा से किसान अपने अगले सीजन की प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहले है रिसोर्स एफिशिएंसी। देखिए, हर रिसोर्स को सही जगह और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का वेस्टेज कम करता है। इसके अलावा हायर प्रोडक्टिविटी, एक्यूरेट डेटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग से क्रॉप्स की हेल्थ एंड यील्ड इंप्रूव होती है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन में मदद करता है। कॉस्ट रिडक्शन, कम वेस्टेज और ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज़ से फार्मिंग की ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होती है, यानी कम होती है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कंट्रोल्ड यूज ऑफ केमिकल्स और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से एनवायरनमेंट पे कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चैलेंजेस की बात करते हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का कॉस्ट ज़्यादा होता है, जो छोटे किसानों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। टेक्निकल नॉलेज, प्रेसिशन फार्मिंग को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, जो हर किसान के पास नहीं होती। डेटा मैनेजमेंट, बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, जो एनालाइज करना और उसे यूज़ करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें बिना किसी सिंथेटिक केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और ग्रोथ हार्मोन्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इसमें नेचुरल मेथड्स का इस्तेमाल होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में और हेल्दी फूड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़, देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कि कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और एनिमल डंग का यूज़ होता है। ये सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और उसमें न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखते हैं। क्रॉप रोटेशन, इस मेथड में क्रॉप्स को हर सीज़न में अलग अलग फील्ड्स में उगाया जाता है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखी जा सकती है और पेस्ट और डिजीज़ के स्प्रेड होने का रिस्क कम होता है। कंपेनियन प्लांटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को साथ में उगाया जाता है ताकि एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके या उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर सके। जैसे कि कुछ प्लांट्स नेचुरल पेस्टिसाइड्स की तरह काम करते हैं और दूसरे क्रॉप्स को पेस्ट से बचाते हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, इसमें नेचुरल प्रीडेटर जैसे कि लेडी बग्स या नीम ऑयल का यूज़ होता है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के बजाय ये मेथड्स एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं। इसके अलावा ग्रीन मैन्योर क्रॉप जैसे कि लेज्यूम्स को ग्रो करके उन्हें सॉइल में प्लफ कर दिया जाता है। ये क्रॉप्स नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इन्हांस करता है और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में पानी का इस्तेमाल एफिशिएंटली किया जाता है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसे टेक्निक शामिल होते हैं। इससे वाटर वेस्टेज कम होता है और सॉइल इरोजन भी कंट्रोल होता है। 5-6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। 10 मार्क्स की नोट अगर आपके पास आ जाता है तो बहुत अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं।
फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। हेल्दियर फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोड्यूस होने वाला क्रॉप्स केमिकल फ्री होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फूड आपका बहुत ही हेल्दी होता है, उनमें न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नेचुरल मेथड्स और रिसोर्सेज का यूज़ करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें सॉइल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी और वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। केमिकल फ्री फार्मिंग से सॉइल की फर्टिलिटी बनाई रखी जाती है और उसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है। सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ ना करने से एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन कम होता है। ऑर्गेनिक फार्म्स में अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो नेचुरल इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। कुछ चैलेंजेस पर भी बात कर लेते हैं। लोअर यील्ड, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जनरली यील्ड कम होती है क्योंकि सिंथेटिक इनपुट्स का यूज़ नहीं होता जो शॉर्ट टर्म में हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। लेबर इंटेंसिव, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैनुअल लेबर ज़्यादा लगती है, जैसे वीडिंग और पेस्ट कंट्रोल के लिए, जो कॉस्ट और टाइम बढ़ा सकती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है जो कस्टमर्स के लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करने में टाइम भी लगता है क्योंकि सॉइल को रिकवर करने में और नेचुरल फर्टिलिटी वापस लाने में टाइम लगता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली और हेल्थ कॉन्शियस अप्रोच है जो नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करता है, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और हेल्दी प्रोड्यूस इंश्योर होती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने यूनिट नंबर 8 जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हमने कर ली है। आई होप ये लेक्चर वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आपका रहता है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।